हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HCF निकालना भाग विधि से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग विधि से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12, 20, 34, 42 का HCF निकालें। तो दोस्तों हमें 12, 20, 34 और 42 का HCF निकालना है भाग विधि से। तो दोस्तों HCF दो विधि से निकाला जाता है, एक होता है भाग विधि से और दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग भाग विधि से HCF निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा है 12, 20, 34 और 42, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 नंबर है। तो इन चारों नंबर का क्या करना है, आपको HCF निकालना है। HCF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आइए अब हम इसका क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 4 नंबर दिया गया है, आपको क्या करना है, इस नंबर के नीचे यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 2 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो आपका 4 नंबर है, इन चारों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है, उस छोटा नंबर को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे बाहर में लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर आपका 12 है। तो आप क्या कीजिए, इस 12 को यहाँ आपको साइड में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन 4 में से सबसे छोटा नंबर को तो हमने बाहर में लिख लिया। अब बचे ये 3 नंबर 20, 34 और 42। तो इन तीनों में से किसी एक नंबर को आप इस घर के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप 30 या 34 या 42 इनमें से कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 12 के बगल में 20 है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे 20 को इस घर के अंदर डाल लेते हैं। आप चाहो तो 34 और 42 में से भी किसी एक को डाल सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना, आपको जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको बाहर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 12 को बाहर रख लिया, अब 20 को क्या कर दिया, अंदर रख दिया। अब आपको क्या करना है, 12 का भाग लगाना है 20 में। तो 12 के टेबल को कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 12 के टेबल में 20 नहीं आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे 12 एक कम 12, क्योंकि भाग का रूल तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लगा देंगे। ठीक है, अब 20 में से 12 को आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो ये आपका कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस 8 का क्या करना है, क्योंकि ये 8 शेष बच गया है, तो HCF में शेष नहीं बचता है। क्या करना है, इस 8 को आगे फिर से आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब इस 8 को यहीं पे रहने देंगे। अब ये वाला जो 12 है, हम क्या करेंगे, इस 12 को यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब 8 का भाग 12 में लगाइए, तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, एक बेर में आएगा, ये 2 बेर में ज़्यादा आ जाता है, तो 8 एक कम 8 लिख लेंगे। अब 12 में से 8 को भी हम माइनस कर लेंगे, तो कितना शेष बच जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए यहाँ पर हमारा शेष बच गया 4। तो इसमें 4 को नहीं बचाना, फिर क्या करेंगे, इस 4 के आगे फिर से आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब ये वाला जो 8 है, इस वाले 8 को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब 4 के टेबल में आपको 8 लाना है, तो ये तो आ जाएगा 4 दूना 8, 2 बेर में आ गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप 8 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 8 में 8 गया आपका कट गया, तो देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा। ठीक है, जब शेषफल कुछ नहीं बचा तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन HCF 4 किसका होगा, 12 और 20 का। हमें केवल 12 और 20 का नहीं, बल्कि 12, 20, 34, 42 सभी का HCF निकालना है। तब उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमने यहाँ पे 12 ले लिया था और 20 ले लिया था। अब अगला नंबर हमारा क्या है, 34 है। ठीक है, तो 34 को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को फिर से यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसके आगे फिर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो 34 हम क्या करेंगे, इस 34 को यहाँ पे अंदर में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 4 के टेबल में 34 लाना है, तो ये 8 बेर में आ जाएगा, 4 अट्ठे 32। 34 में से 32 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2 और 3 में 3 जाएगा करोस। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए हमारा ये 2 बच गया है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इस 2 के आगे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस 4 को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये 2 दूना 4, 2 बेर में ये हमारा 4 भी कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब शेषफल नहीं बचा तो अभी ये देखिए ये 2 आ गया, तो अब किसका HCF 2 होगा, 12, 20 और 34 का HCF हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें 12, 20, 34 का नहीं, साथ में 42 भी है, तो 42 का भी HCF लेना होगा। तो अब क्या करेंगे, इस 42 को हम यहाँ पे लाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को फिर से हम यहाँ साइड में कोना में यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला जो 2 है, हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ये 2 को हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये जो 42 है, इस 42 को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2 का भाग लगाएंगे हम 42 में। देखिए
तो 2 का भाग डायरेक्ट 42 पे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 में आ जाएगा 2 के टेबल में, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 में से 4 कट जाएगा। उसके बाद अगला नंबर आपका 2 है तो हम इस 2 को यहाँ पे उतार देंगे, तो ये 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, 2 में 2 गया आपका पूरा क्रॉस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोस्तों 12, 20, 34 और 42 तीनों नंबर का भाग लगा लिया है। लास्ट में हमारा 42 था तो 42 का भी हमने पूरा पूरा भाग लगा लिया। ठीक है, भाग लगाने के बाद हमने क्या देखा कि लास्ट में जब हम 42 में भाग लगाए तो शेषफल हमारा पूरा पूरा कट गया, कोई नंबर भी नहीं उतारने के लिए। तो लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग लगाया, तो लास्ट में किस संख्या से भाग लगाया कि शेषफल 0 आ गया। देखिए दोस्तों, लास्ट में हमने 2 से भाग लगाया तो हमारा पूरा नंबर भी खत्म हो गया यहाँ से और हमारा शेषफल भी 0 आ गया। तो वही लास्ट वाला नंबर जिससे आप भाग लगाएं वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर 2। किसका HCF 2 हो जाएगा, तो HCF दोस्तों आपका 12, 20, 34 और 42 का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप HCF निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 16, 24, 28, 64 का HCF निकालें। तो आइए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, साइड में हम इसको यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3, 4 नंबर है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना, आपको 2 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनमें जो सबसे छोटा नंबर आप उसको बाहर ले लीजिए। तो 16 हमारा सबसे बड़ा छोटा नंबर है तो हम इसको बाहर ले लिए। अब बचा आपका यहाँ पे 24, 28 और 64। तो इन तीनों में से किसी एक नंबर को आप अंदर में ले लीजिए। तो अब की बार यहाँ पे मैं 28 को ले लेता हूँ अंदर में। ठीक है, तो ये 28 ले लिया। आप 16 का भाग आपको 28 में लगाना है। तो 16 एकम 16 एक बेर में आ जाएगा, 2 बेर में 32 आता है, ज़्यादा होता है 28 से, इसलिए हम एक बार में लेंगे। अब 8 में 6 जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब बचा आपका कितना, ये 12। तो क्या करेंगे, फिर इस 12 का आगे इस लाइन को थोड़ा सा लंबा करेंगे और इस 16 को हम यहाँ पे अंदर में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका 12 एकम 12। तो 16 में से 12 हम क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है तो फिर से क्या करेंगे, ये शेष बच रहा है तो इस 4 के आगे फिर से इस लाइन को हम लंबा करेंगे और इस 12 को यहाँ पे डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 अब क्या हो गया, हमारा पूरी तरीके से कट गया। अब हमारा शेषफल नहीं बच रहा है। तो अभी ये 4 जो है दोस्तों हमारा 16 और 28 का HCF हो सकता है। अभी 24 और 64 हमारा बाकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगला नंबर आपका 24 है तो इस 24 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। अब 4 के टेबल में 24 लाना है तो ये 6 बेर में तो आ जाएगा, 4 छक्के 24। तो ये 24 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से एक बेर में ही। तो शेषफल तो कुछ बचा नहीं। तो अभी आपका अगला नंबर कौन सा है, 64 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस लाइन को थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं। अगला नंबर आपका 64 है तो 64 में हम क्या करते हैं, इसका भाग लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 के टेबल में 64 लाने के लिए हम पहले 4 का भाग 6 में लगाएंगे तो लग जाएगा 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 में से 4 में बचेगा। अब अगला नंबर ये 4 बाकी रह गया तो इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ये 24 बन गया तो 4 छक्के 24, 6 बेर में ये आपका 24 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमारा शेषफल पूरा का पूरा 0 हो गया है। तो जिस संख्या से काटने में शेषफल हमारा 0 आ जाता है वही हमारा आंसर होता है।